एमसीएक्स डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है। फ्रेंड, ज़्यादा टाइम न लेते हुए देखिएगा बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर आज भी आपको बता देते हैं। कल भी बताया था, ये ब्लू लाइन के ऊपर अगर 1 पॉइंट से भी या 3 मिनट की कैंडल क्लोजिंग दे तो आपको 48,250 का टारगेट रखना पहला। उसके ऊपर निकले तो 48,500 का सेकेंड टारगेट। ये टारगेट आपको फर्स्ट एंड सेकेंड रखने थे फ्रेंड्स। कब? जब आपको 47,985 के ऊपर 3 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देती। लेकिन देखिएगा फ्रेंड्स, ये भी साथ में कहा गया था, अगर ये प्राइस ब्रेक नहीं हुआ, चाहे 1 पॉइंट से भी ब्रेक ना हो, तो आप समझिएगा कि यहाँ से फॉल आने वाला है। और फॉल आपको कहाँ तक दिया गया था? नीचे की साइड में। हमने तो आपको ये भी बता रखा था कि 47,300 के पास सपोर्ट है यहाँ पर। तो हमने ये ग्रीन लाइन भी ड्रॉ करके रखी हुई है जो 47,240 पर। देखिए, ये तो हमारी फाइनल सपोर्ट रहेगी। उसके ऊपर भी आपको बैंक निफ्टी संभलती हुई नजर आ सकती है। यानी कि कल देखिए, अगर गैप अप हो जाए, गैप अप मिले हमें 47,900 850 के करीब, तो यहाँ पर हमें इसी रेंज यानी ब्लू लाइन का इंतजार करना है। यहाँ पर हमें 3 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिले तो उसी के हिसाब से ट्रेड लेना है फ्रेंड। और आपको इसके ऊपर तेजी देखने को मिलेगी। लगभग 250 पॉइंट का पहला टारगेट रखेगा फ्रेंड। टारगेट तो आपको 48,500 का भी मिलेगा, लेकिन आप सेफ ट्रेडर हैं उनके लिए ये 48,250 के करीब का पहला टारगेट। 48 जो ट्रेड को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सेकंड टारगेट 48,500 का रखिएगा फ्रेंड्स। अगर हमें ये यहाँ पर प्राइस एक्शन इस प्रकार से दिखे तभी। अदरवाइज क्या है फ्रेंड, दोबारा से आप इस रेंज में आएंगे, ऊपर अप साइड से आपको प्राइस गिरता हुआ नजर आएगा। और नीचे सपोर्ट रखनी है जो ये हमने दे रखी है 47,300 से 240 की रेंज। यहाँ पर आपको पक्का रिवर्सल मिलेगा अप साइड का ही। तो इस प्रकार से आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करनी है। यहीं पर अब निफ्टी के बारे में अगर बताएं फ्रेंड, तो निफ्टी देखिए, हमने तेजी बताया था निफ्टी में कि आपको तेजी में रहना है। और ये आपको रेंज दी गई थी कि 350 के करीब का ये टारगेट मिलेगा। गैप अप हुआ, 300 के करीब तक निफ्टी पहुंची, लेकिन फिर से फॉल हुआ क्योंकि हमने ये कैंडल दी थी आपको कल कि इस कैंडल के नीचे जब भी प्राइस निकलेगा, 15 मिनट के अंदर थी ये कैंडल, तो हमें सेल साइड में ही फिर मार्केट का रहने का अंदेशा था। और वैसा ही देखिए, मार्केट ने कुछ यहीं पर टाइम अपना पास किया है। टाइम पास तो इसको करना ही फ्रेंड, क्योंकि ये अभी बोला था कि तेजी में है, और तेजी में हमें ये 350 की तरफ भी बढ़ती हुई नजर आ सकती है। ठीक है, लेकिन अगर आज का लो ब्रेक हो जाए, कल अगर देखे फ्लैट होकर के या गैप डाउन होकर के फिर निफ्टी का ये लो ब्रेक करे ना, तो उस में हमें टारगेट नीचे के क्या रखने हैं? जो ये कैंडल है यहाँ पर है फ्रेंड्स 2200 का पहला टारगेट। यहाँ पर अगर कोई बुलिश कैंडल दिखे 15 मिनट में, उसका प्राइस ब्रेक हो, तो आपको 22,200 की तरफ का पहला टारगेट और 350 की तरफ का सेकंड टारगेट मिल सकता है। अगर इसके भी नीचे प्राइस सस्टेन होता दिखे आपको इस प्रकार से, तो आप नीचे टारगेट यहाँ पर रख सकते हैं 21,970 पर। 21,970 ये हमारा लास्ट टारगेट रहेगा, सेकंड टारगेट फ्रेंड। यानी यहाँ से आपको पक्का रिवर्सल मिलेगा निफ्टी में, दोबारा से तेजी का ही। यानी कंटिन्यू तेजी में बने रहने की है। गिरावट में भी अगर गिरावट के 2 लेवल दिए गए हैं, गैप डाउन हो पहला 2200 और 21,970 लास्ट पॉइंट है फ्रेंड्स। यहाँ पर हमें रिवर्सल पक्का देखने को मिलेगा। उसके ऊपर हम तेजी में हैं और हमें कल गैप अप ही मिलना चाहिए दोबारा। और 22,350 का टारगेट तो अचीव हो हुई, हमें 22,450 की तरफ भी निफ्टी निकलता हुआ नजर आए। तो आगे बात करेंगे फ्रेंड फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी में फ्रेंड्स आपको टारगेट क्या दिया गया था? जो ये कैंडल का आई है 22,400 के ऊपर 3 मिनट की कैंडल क्लोज करे तो आपको तेजी में रहना था। लेकिन देखिएगा, इस आई को ब्रेक भी नहीं किया, 22,400 के ऊपर आज नहीं निकला, 21,400 सॉरी, फिन निफ्टी में 21,400 के ऊपर नहीं निकला। और वहीं से हमें फॉल देखने को मिला। साथ में जैसा बैंक निफ्टी में था कि अगर ये ब्रेक नहीं होगा तो फॉल ही मिलेगा, तो फॉल ही मिला फ्रेंड। अभी सेल साइड ही है। और निफ्टी में भी ये मानिएगा 21,300 के करीब का टारगेट मिल चुका है। 350 का अगर न भी मिले तो यहाँ पर देखिएगा प्राइस एक्शन, ये आई बना, ये उससे छोटा आई है। ये पॉइंट जो नेक लाइन बोली जाती है वो ब्रेक हो चुका है। तो कहीं ना कहीं जो ये रेंज है, इस रेंज की तरफ यानी 21,150 की तरफ
मार्केट दोबारा से आपको गिरता हुआ नजर आ सकता है। फिन निफ्टी में भी, तो आपको फिन निफ्टी में अभी के लिए जो मार्केट दर्शा रही है, जैसा बैंक निफ्टी में ट्रिगर नहीं हुई है अपसाइड और फिन निफ्टी में भी नहीं हुई है, तो यहाँ पर हमें तेजी में गैप अप बेशक मिले, यहाँ पर तेजी में तभी बने रहना है जब 21,400 के ऊपर 3 मिनट की कैंडल क्लोजिंग दे, उसका प्राइस ब्रेक हो तो तेजी के लिए जा सकते हैं, और 21,500 के भी ऊपर का आप टारगेट रख सकते हैं फ्रेंड, 550 की तरफ का, 21,550 की तरफ का अपसाइड का यहाँ से टारगेट रहेगा सीधा। ठीक है, सेंसेक्स में बता देते हैं फ्रेंड। सेंसेक्स निफ्टी आपको फिर निफ्टी समझ में आ गया। ये देखिएगा सेंसेक्स, सेंसेक्स में फ्रेंड तेजी में बोला था कि सेंसेक्स तेजी में है, इसीलिए ये पॉइंट ब्रेक होने के बाद भी रेंज बाउंड ही रहा है। इस पॉइंट के नीचे हम सेल थे, और जैसा निफ्टी में है वैसा ही सेंसेक्स तेजी में है, और सेंसेक्स को टारगेट देना चाहिए यहाँ से 73,600 की तरफ का, 73,600 के टारगेट के लिए। निफ्टी में 350 और सेंसेक्स में हमें 73,600 के टारगेट का वेट करना चाहिए फ्रेंड। कंटिन्यू तेजी में सेल साइड में कब इंटर करना है, आज का जो ये लो है, इन कैंडल के नीचे प्राइस निकले तो हम सेल साइड में इंटर हो सकते हैं, और रिवर्सल आपको इस रेंज से पक्का देखने को मिलेगा फ्रेंड, जो कि 72,300 की है। 72,300 लास्ट गिरावट होगी सेंसेक्स के अंदर, वहाँ पर अगर प्राइस मिलता भी है गैप डाउन होकर के, आपको तेजी में ही दोबारा प्राइस निकलता हुआ नजर आएगा, और कंटिन्यू बाई साइड में बने रहने की आवश्यकता है फ्रेंड। टारगेट रखना है सेंसेक्स में कितना, 73,600 का। तो चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि इस पर सब्सक्राइबर वगैरह बढ़े फ्रेंड।